Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं एक नई यात्रा में। और आज की ये जो यात्रा मैं करने जा रहा हूं, ये यात्रा किसी नॉर्मल स्थान से नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं हो रही है। आज की यात्रा हो रही है -5 डिग्री में। भाई साहब, -5 डिग्री। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनाली के सरकारी बस स्टैंड पर। मैं भी पहुँच गया हूँ मनाली, और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मनाली से और आगे और ऊपर के पहाड़ों की यात्रा पर। इस वक्त जो पीछे आप बस मेरे देख रहे हैं, ये बस मनाली टू केलोंग चलती है। मनाली से डेली सर्विस देती है केलोंग की, और सुबह 8 बजे ये बस अपना ट्रेवल शुरू करती है मनाली से। तो आज मैं इसी बस में आपको मनाली से लेकर चल रहा हूँ केलोंग के लिए। और हमारी ये यात्रा पूरी तरह से सिनेमैटिक होने वाली है, क्योंकि मनाली से लेकर केलोंग तक आपको हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। आपको अटल टनल में से ये बस जाएगी, उसके भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। सोलांग वैली के पास से जाएगी, वो भी आप देखेंगे। और फिर आप उन पहाड़ों को भी हम इसमें कवर करेंगे जो कि बिल्कुल रिमोट पहाड़ है, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जहाँ 12 महीने बर्फ़ की चादर ढकी रहती है। और देखिए, ये है इलेक्ट्रिक बस, ओलेक्ट्रा कंपनी की बस है। और ये बस आज हमें लेकर चल रही है मनाली से केलोंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनाली टू केलोंग और फिर मनाली लिखा है। ये बस सेम डेट में दोनों साइड की सर्विस देगी। यहाँ से केलोंग जाएगी और वहाँ से फिर ये वापस मनाली की ओर आ जाएगी। अभी रिटर्न का जो टाइम है वो मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो हम जब स्टाफ से बात करेंगे, स्टाफ आएंगे, तो ये भी हम कंफर्म कर लेंगे। और देखिए, ये कुछ इस तरह की पूरी सीटिंग अलाइनमेंट है इस बस का। और जैसे एक सिटी बस होती है शहरों की, उसी तरह की ये बस है। और सबसे ख़ास बात है, ये बस इलेक्ट्रिक बस है। और इसमें जो टोटल सीट्स हैं, करीबन 25 सीट्स हैं। 25 लोगों के बैठने की इसमें सुविधा है। और यहाँ से भी एक एंट्री एग्ज़िट है सेंटर से, और एक एंट्री एग्ज़िट आगे से है। ये हो गया ड्राइवर वाला एरिया, और ये एक एंट्री यहाँ से पूरी तरह जैसे सिटी बस हुआ करती है। मेरी सीट आज ये फ्रंट वाली है। और टाइमिंग में अपडेट है। हम पहले मैंने कहा था कि 8 बजे ये बस निकलती है, लेकिन ठीक 8:15 पर ये जो बस है ये केलोंग के लिए अपना सफ़र शुरू करेगी। बस अब 5 मिनट और बचे हैं 8:15 में। ये हमारे कंडक्टर साहब हैं। कंडक्टर साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये जो बस आप मनाली केलोंग चलाते हैं, ऐसी कितनी बसें एक दिन में चलती है केलोंग के लिए? केलोंग के लिए मनाली से 6 बसें चलती है, जिनकी टाइमिंग सुबह पहली बस 7 बजे, दूसरी 8 बजे, तीसरी 8:50 पे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4:30 बजे। और केलोंग जाने के लिए इसको टाइम कितना लगता है? कितने टाइम में पहुंचा देते हैं केलोंग? 2.5 घंटे। करीब 2.5 घंटे लगते हैं। और फेयर का भी बता दीजिए, कितना होता है फेयर एक व्यक्ति का मनाली से? फेयर जिस बस में हम जा रहे हैं, इसमें एक पैसेंजर का फेयर 230 रुपीज़ है, 230 रुपीज़। अगर दूसरी नॉर्मल बस में जाएंगे, उसमें 190 के आसपास की राय है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहा? इसमें ये फ़र्क है क्योंकि स्पेशल टूरिस्ट के लिए लगाई हुई बस है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। और जो दूसरी बसेज है उसमें लेडीज़ कंसेशन, ग्रीन कार्ड, सम्मान कार्ड, मैनी कई प्रकार के अलग अलग जो लोकल लोगों के लिए वो काम करते भी होंगे। अच्छा। और करीबन 2.5 घंटे लेती है। 6 बसें हैं। इस बस के कंडक्टर साहब ने बताया ये टूरिस्ट फ्रेंडली बस है, तो इसका 40 रुपये किराया ज़्यादा है। मतलब इसका जो किराया है वो 230 रुपये है, जबकि जो यहाँ की दूसरी HRTC की बसें हैं, जो नॉर्मल बस होती है, उसके अंदर किराया आपको 190 रुपये लगता है। उसमें कुछ कंसेशन हो जाते हैं।
कर रहा हूँ ना जैसे दोस्तों इस वक्त जो चित्र आप देख रहे हैं, जो सारा नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तमाम सारी जेसीबी और बुलडोजर वगैरह खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो लास्ट साल जो फ्लड आया है, मतलब इसी साल जो बारिश में, उससे ये जो नदी है वो नदी का कटाव वहाँ रोड ऊपर हुआ करती थी, वहाँ तक चला गया और ये पूरा रास्ता जो है डैमेज कर गया। तो अभी टेम्प्रेरी रास्ते से गाड़ियाँ निकल रही हैं और ये देखिए यहाँ से सब टेम्प्रेरी रास्ता बना है और फिर से ये गाड़ियाँ ऊपर ही जाएंगी और ये इस और नदी है। इतना कैसे हो जाएगा? तो फिर आपको ये करने का कितना चांस है? Itu saja. Sendiri itu. Aku itu ya, apa? Pasti ada. Ada macam tu lengan? Hah? Semuanya lengan macam tu. Ada. Tiga berapa? Electrical oleh nak kamera na. Aduh, bisa aku. दोस्तों ठीक 8:20 पर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी मनाली के बस स्टैंड से और बस अब अपने सफ़र पे आगे बढ़ रही है। अभी करीबन 8:55 हो गया है और हम अब सोलांग नाला जो है, सोलांग वैली, वहाँ पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ा थोड़ा अब हाइट पर क्लाइंब कर रही है और मौसम की तो अगर हम बात करें तो यहाँ ठंडक मनाली से ज़्यादा है। जैसे जैसे हम सिसु साइड है बर्फ। अच्छा तो देखिए भाई साहब यहीं के लोकल हैं तो उन्होंने बताया कि भाई सिसु जो अभी हमारे रास्ते में आएगा वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। अब ये हमारा गुड लक है नहीं है कि हम वहाँ पहुँचे तब हमें बर्फ़ मिलती है, स्नोफॉल होता हुआ ये नहीं मिलता है, लेकिन बर्फ़ हो रहा है तो आसपास के एरिया में भी होगा और शायद हम खुशनसीब होंगे तो हमें भी देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों अब हम ठीक पहुंचने वाले हैं अटल टनल पर। यहाँ से करीबन आधा ही किलोमीटर बची है अटल टनल। तो इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं अटल टनल में। देख सकते हैं आप, ये है अटल टनल। तो करीब करीब 9 किलोमीटर लंबी है ये अटल टनल। और अभी हमने प्रवेश ही किया है। करीबन हमें 8.5 किलोमीटर आगे और जाने के बाद हम इस टनल से बाहर निकलेंगे। और सबसे ऊंची जगह पर बनी हुई शायद। देखिए यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में हमें डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। हर 200 मीटर पे दिखाया जा रहा है कि आगे आपका कितना डिस्टेंस अभी बचा है टनल को क्रॉस करके बाहर निकलने में। और अभी सुबह करीबन मान के चलिए आप 9:30 बजे का समय है। और इस टनल के अंदर जो स्पीड लिमिट दी गई है वाहनों की वो 60 है। 60 से आगे आप नहीं ले जा सकते अपने वाहनों को स्पीड में। अब यहाँ से देखिए बोर्ड पर लिखा है 7 किलोमीटर नॉर्थ पोर्टल तक पहुँचने के लिए अभी हमें 7 किलोमीटर और टनल में से आगे बढ़ना है। और ये देखिए बस अब हम यहाँ से कुछ ही मीटर बाद अटल टनल के नॉर्थ पोल पर बाहर निकलेंगे। और ये सामने आ गया है अटल टनल का नॉर्थ पोल। और यहाँ देखिए सामने नज़ारा ही बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें सारे जो माउंटेन्स है वो स्नो से लदे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड लुक आया है यहाँ पर। और नीचे से बह रही नदी। चंद्रा ब्रिज है ये। और यहाँ से देखिए 2 रास्ते हैं। एक लेह जाता है 396 किलोमीटर है, कारगिल जाएगा, श्रीनगर जाएगा। एक रोहतांगला, काजा और सुमडो जाएगा राइट वाला। और हम टर्न ले रहे हैं इस वक्त लेफ्ट में क्योंकि हमें जाना है केलोंग। और यहाँ से आप नज़ारे देखिए भाई साहब, ये बहुत 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 अलग अनुभव मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये अटल टनल का नॉर्थ पोल है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्नो है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा। अभी हमारी बस ये खड़ी है कुछ पैसेंजर्स को उतारने के लिए। और ये चलिए अंदर। तो देखिए अटल टनल के नॉर्थ पोल पे ये हमारे साथ साथ जो नीचे रिवर चल रही, जो नदी है एकदम साफ पानी है। ये चंद्रा नदी है जो कि ये किस ओर से आई है? आपने जो जगह का नाम बताया चंद्रताल से ये निकली है। और आगे जाकर ये उसमें मिल जाएगी, क्या नाम है, भागा नदी में मिलेगी। चंद्र और भागा बनाते हैं चिनाब। चंद्रा और भागा दोनों नदी मिलके चिनाब नदी बनेगी, जो कश्मीर होते हुए बाद में फिर ये पाकिस्तान में चली जाएगी।
चला गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, इन पर बिल्कुल जो पेड़ है ना वो नहीं है। अब यहाँ से आपको जो जंगल वाले पेड़ों वाले जो हरियाली वाले जो पहाड़ है ना वो साफ हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और ये सूखे पहाड़ जो हमेशा बर्फ़ से लदे होते हैं वही अब हमें सामने दिख रहे हैं। तो अब हम प्रवेश कर गए हैं यहाँ से लाहौल ज़िले में, और ये लाहौल वैली है। और लाहौल और स्पीति जो है वो इसी तरह के पहाड़ों से बनी हुई वैली है। आप पीछे की ओर देखिए भाई साहब, जो दृश्य पीछे है, ओहो ये है लाहौल का प्रवेश द्वार। यहाँ थे कॉटेज बने हैं, कैंपिंग की जा सकती है यहाँ पर। ये आ गए हम लोग सिसु, राम रह सिसु। ये है टेम्परेरी ब्रिज, इस पर से अब बस क्रॉस करेगी, और वहाँ बन गया है नया ब्रिज। यहाँ से नज़ारे देखिए आप। हम इस वक्त सिसु को क्रॉस कर रहे हैं। वो जो सामने दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ ऊपर पहाड़ों पर इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है। अब यहाँ से हमारा जो अगला टाउन होगा वो होगा टांडी, जो सिसु से करीबन 23-24 किलोमीटर आगे है।
वही भागा और चलो गया सीधा चिनाब बन गया। आजकल पानी कम है, सर्दियों की वजह से पानी कम। तो दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर दो नदियों का मिलन हुआ है। एक तो जो हमारे साथ साथ आ रही थी चंद्रा नदी, और एक आप देखेंगे राइट साइड से जो छोटा सा एक नाला टाइप दिख रहा है आपको, ये भी नदी है, ये भागा नदी है। और ये दोनों सामने मिलने के बाद बन जाती है चिनाब नदी, जो कि चली जाती है कश्मीर होते हुए पाकिस्तान की ओर। और ये कौन सा गांव आ गया हमारा? ये टांडी है। टांडी आ गया क्या? अच्छा, तो हम पहुंच गए टांडी, और ये है सामने टांडी ब्रिज लिखा हुआ है, टांडी ब्रिज। अब टांडी से केलोंग की दूरी मात्र 9 किलोमीटर बची है। यहाँ से दो रास्ते हो गए हैं। ये उदयपुर के लिए जाएगा। अच्छा, वो उदयपुर किलाड़ चले जाएगा फिर। हाँ हाँ हाँ। ये जो रास्ता है ना, ये उदयपुर होते हुए किलाड़ जाएगा ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला रास्ता है ना, इस पर से हम जा रहे हैं लेह का। ये लेह का हाईवे है जो जिस्पा और केलोंग होते हुए लेह की ओर जाएगा, वाराणसी होते हुए। और केलोंग पहुंचते पहुंचते सिर्फ 4-5 सवारियां बची हैं बस में। 20-25 सवारी से शुरुआत हुई थी, सभी अपने अपने गाँव में अपने अपने ठिकानों पर उतर गए हैं। अब बस पहुंचेगी, लास्ट स्टॉप है अगला केलोंग। थोड़ा सा घुमाव आए। यहाँ से केलोंग शुरू हो चुका है ना? तो अब हमारी बस जो है वो बस स्टैंड जा रही है। वो जो ऊपर वाला रोड है वो चला गया है लेह के लिए, वो हाईवे हो गया। और ये देखिए, ये छोटी रोड पे आ गई बस, यहाँ से जाएगी बस स्टैंड। चलती है, एक चलती है, पर वो गवर्नमेंट परमिट नहीं दे रही है या सवारी नहीं मिलती? सवारी होता है, सवारी बैठती नहीं प्राइवेट में। यहाँ के लोग गवर्नमेंट वाली गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा अच्छा, प्राइवेट गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा, वापसी मोड़ना पड़ जाती है गाड़ी कहीं पर, ज़्यादा बीमार हो जाए। क्योंकि जो टिकट बनी है ना हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है सारी सवारी की, लगभग जब तक स्टॉपेज पे नहीं उतरना है। जब तक बंदा स्टॉपेज पे नहीं पहुँचना, जब तक हमारी जिम्मेवारी होती है लगभग। अब पहुँच गई हमारी जिम्मेवारी, खत्म हो गई सब कुछ, कोई टिकट बनी है। तो दोस्तों ये है केलोंग का डिपो बस स्टैंड, और देख सकते हैं आप क्या दृश्य है सामने। और ये कुछ बसें खड़ी हैं यहाँ पर केलोंग डिपो की, और ये वो बस है जिसमें मैं आया हूँ। तो दोस्तों मैं केलोंग के एक छोटे से होटल में हूँ इस वक्त। कुछ मैंने एक आलू का पराठा ऑर्डर किया है। केलोंग मतलब बिल्कुल ही रिमोट एरिया टाइप है, यहाँ ऐसा कुछ बड़ा मार्केट नहीं है। अगर आप केलोंग आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन न रखिएगा कि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट होगा। ये एक बहुत छोटा सा शहर है और टूरिज्म पर जिंदा रहने वाला शहर है।
और यहाँ पर कुछ ही दुकानें हैं। वेज के ऑप्शंस कम मिलेंगे, नॉन वेज के ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे। वेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज, चाउमीन, आलू के पराठे, ये चीज़ें मिल सकती है। चावल वगैरह मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो और नॉन वेज में बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस होते हैं। ये है कुछ ढाबा। तो ये आ गया हमारा पराठा। यहाँ हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है स्नोफॉल का। केलोंग का हर व्यक्ति कह रहा है ठंड से हमें मतलब नहीं है, ठंड कितनी भी पड़े लेकिन स्नोफॉल होना चाहिए। यहाँ का टूरिज़्म पूरा स्नोफॉल पे चलता है। स्नोफॉल इस बार बहुत लेट हुई है, पिछले साल भी लेट हुई थी, 2-3 साल से लेट हो रही है। अब इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहें या क्या कहें, लेकिन स्नो जो पहले नवंबर में आ जाती थी अब वो दिसंबर एंड हो गया है लगभग। अभी भी स्नोफॉल यहाँ नहीं हुआ है। पहाड़ों पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। यहाँ भी बीच बीच में कुछ दो चार बूंदे आ रही हैं, लेकिन जैसी स्नोफॉल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशन ये बन रही है, ये केलोंग का बस स्टैंड है। और यहाँ से जैसा कि मैंने बताया था 3 बसें मनाली के लिए जाती है। एक तो वो बस जिसमें मैं आया था वो आई, हमें छोड़ा और करीबन 1 घंटे बाद 11:40 पे वो बस यहाँ से निकल गई। दूसरी बस है 1:30 बजे की, वो ये वाली बस है। और ये बस जाएगी मनाली को 1:30 बजे। और फिर एक बस 4 बजे की है, वो कौन सी है, शायद वो वाली है केलोंग डिपो की। लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है, अभी 1-2 लोग हैं जो रोडवेज के एम्प्लॉई हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि आप इसी से चले जाओ, क्योंकि जैसा कि ये पहाड़ों में स्नोफॉल होने लग गया है तो ये स्नोफॉल रास्ते में भी हो सकता है बीच में। तो ऐसे में थोड़ी भी अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो ये बस कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर आपको यहीं रुकना पड़ेगा। और मेरा तो रूम मैंने चेकआउट नहीं किया है मनाली में, ऑलरेडी मेरा लगेज है काफ़ी सारा, है ना, तो मैं यहाँ कैसे रुकूँगा आधा अधूरा। तो फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ इसी बस से निकल जाता हूँ मनाली 1:30 बजे वाली। अभी 1:45 बज रहा है, तो अभी 45 मिनट मेरे पास और है। अब यहाँ ऐसा है कि यहाँ आप क्या ही एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ घूमने लायक तो पहाड़ है, वैली है, वैली की सुंदरता है, मौसम है। और अगर आपको कहीं जाना भी है तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं कुछ हाइट पर, मतलब 2-3-4 किलोमीटर ऊंचाइयों पर है। तो वो पैदल चलना, वैसे पैदल चला जा सकता है, लेकिन फिर आपके पास पूरा दिन होना चाहिए मोनेस्ट्रीज वगैरह देखने के लिए। मेरे पास तो गिना चुना समय है, तो मैं कैसे ही वहाँ तक जाऊँगा मोनेस्ट्रीज़ में। लेकिन मैं तो यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ना, वही जगह अपने आप में एक हिल स्टेशन है। मतलब इतना अच्छा मौसम है, इतनी शांति है भाई साहब, इतनी शांति है कि मैं बता नहीं सकता आपको। हवा जो चल रही है ना, उसकी भी आवाज़ आ रही है साफ साफ, कोई शोर नहीं है। ये है असली प्राकृतिक जीवन जो ये लोग जी रहे हैं भाई साहब, ये असली जीवन है। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, लेकिन उन बड़े शहरों के धूल को खाकर अपने फेफड़े ख़राब करके वो उस पैसे की कोई कीमत नहीं है। उससे अच्छा तो यहाँ के लोग हैं जो शायद बिल्कुल ना के बराबर कमाते हैं, लेकिन ये सुखी हैं, ये असली स्वर्ग वाला जीवन जी रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है वो आप बता सकते हैं। उस ओर देखिए भाई साहब, उधर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है पहाड़ों के ऊपर। ये देखिए पूरा पहाड़ जो है छुप गया है कोहरे में, क्योंकि वहाँ पे हेवी स्नोफॉल हो रहा है। और स्नोफॉल इधर भी हो रहा है ऊपर। अरे मना नहीं करने का, बड़े प्यार से निकाला है मैंने। खाना पड़ेगा तो ही पूरा दूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
खा ले बेटा। नहीं खाएगा तो मैं क्या करूं? ओ भाई बहन खा लो।